हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, भारत का भौतिक स्वरूप का दूसरा पॉइंट। यस, तो भारत का भौतिक स्वरूप ये रहा। दूसरा हम पॉइंट की बात करेंगे तो ये था प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। तो पहले हम पठार के बारे में बात करेंगे, पठार होता क्या है, और फिर प्रायद्वीप की, ठीक है। तो पठार हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी पठार के बारे में। तो जमीन से वह उठा हुआ भाग जो पहाड़ की तरह से उठा होगा, लेकिन ऊपर का भाग समतल होगा, ठीक है। तो ये पठार है, ठीक। पहाड़ पठार से ऊंचे होते हैं ऐसे, और ये हो गया पर्वत, ठीक है। तो ये पर्वत हो गया, ये पठार होता है, ऊपर का भाग समतल होता है, लेकिन पर्वत में ऊपर का भाग इससे ज़्यादा ऊंचा भी होता है और चोंचदार होता है, इसमें फ्लैट होता है। तो ये आ गया, क्या कहते हैं इसे पर्वत, और इसे पठार। प्रायद्वीप जैसे कि हम जानते हैं भारत का जो नक्शा था उसमें से ये जो भाग था, ये वाला तिकोना टाइप का, ये इसमें यहाँ पे अरब सागर था, अरब सागर, यहाँ नीचे हिंद महासागर, और इधर जो है वो बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो ये जो तीन तरफ से, एक तरफ पार्ट नंबर 1, ये पार्ट नंबर 2 और ये पार्ट नंबर 3, जमीन का वह हिस्सा जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो प्रायद्वीप ये रहा, और यहीं पर जो है इस हिस्से में ये पठारों की बहुलता पाई जाती है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो खनिज संसाधन का होता है, खुदाई का काम सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं प्रायद्वीपीय पठार की तरफ। ठीक है, तो यस, तो प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत हम जानते हैं यह प्राचीन भूमि गोंडवाना का भाग है। तो हमारी जो भूमि ये जो प्राचीन भूमि है वो किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल है वो उत्तर और पूर्व की तरफ है, अर्थात अगर हम बात करें ऐसे करके भारत के नक्शे की तरफ, ऐसे मान लो, ऐसे ऐसे, और भारत को ऐसे दो भागों में बांट लेते हैं ऐसे। तो ये जो भाग है ये ऊंचा है, ये वाला भाग ऊंचा है, और ये नीचा है। इधर से ये ऊंचा है और इधर से ये नीचा है, ठीक है। ये ऊंचा है तो ढाल पानी इधर की तरफ जाता है, और ये ऊंचा है इसलिए ढाल उधर जाता है। तो बताया गया है कि इसका जो ढाल है, ये वाला ढाल, वो यहाँ से इस तरफ है और यहाँ से इस तरफ से, यानी उत्तर और पूर्व की तरफ ढाल बना हुआ है, ठीक है। जो कि सोन, चंबल, दामोदर नदियों की दिशा से स्पष्ट है। तीन नदियां हैं, सोन, चंबल और दामोदर नदियां। ये या तो इधर भाग जाती है या तो इस तरफ भाग जाती है। तो ढाल, जैसा कि जानते हैं कि कभी भी अगर बारिश होती है तो बारिश में ऊंचाई में पानी नहीं जाता, ऊंचाई से नीचाई की तरफ जाता है। वैसे ही इसका ढाल है भारत का स्ट्रक्चर, या तो ढाल इधर है या तो इधर है, पानी या तो इधर भाग जाएगा या तो इधर भाग जाएगा, ठीक है। अर्थात पश्चिमी भाग ऊंचा है और पूर्वी भाग नीचा है। अरावली श्रेणी की अगर हम बात करें तो जो अरावली श्रेणी है वो प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से निर्मित जो है अत्यधिक प्राचीन और अपशिष्ट पर्वतमाला है। अर्थात जो अरावली श्रेणी है वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, कटी फटी टूटी फूटी है, इस तरह से है, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी, वर्ल्ड की सबसे पुरानी अगर हम बात करें तो अरावली पहाड़ियाँ हैं, और सबसे ज़्यादा जो है कटी फटी भी है, ये घर्षित भी एक तरह से, ठीक है। और ये जो है कटी फटी जो पहाड़ियाँ की जो ये जो श्रृंखला के रूप में है वो गुजरात से लेकर दिल्ली तक विस्तृत है। यानी कि अरावली की पहाड़ी अगर हम बात करें तो वो कहाँ से शुरू है? वो गुजरात से लेके दिल्ली तक है। दिल्ली कहाँ? दिल्ली की रायसीना पहाड़ी पर, जहाँ पे हमारे राष्ट्रपति जी का भवन भी है, ठीक है। तो अरावली की सबसे ऊंची जो चोटी है वो गुरु शिखर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी
गुरु शिखर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम, सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? गुरु शिखर। शिखर, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, और ये जो है राजस्थान के अंदर माउंट आबू में है। इसके अलावा विंध्याचल जो है अत्यधिक पुरानी व घर्षित मोड़दार पर्वत श्रेणी है, और यह मालवा पठार के दक्षिण में स्थित है। उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से अलग करती है। क्वेश्चन आता है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग कौन करता है, बाउंड्री कौन सी है? तो ये विंध्याचल पर्वत ही है, ठीक है, जो कि अत्यधिक ये भी पुरानी और घर्षित है। मेघालय, गारो, खासी, जयंती की जो पहाड़ियां हैं वस्तुतः ये भी दक्षिणी प्रायद्वीप का अंग है। मेघालय में है, इधर मेघालय की तरफ पड़ता है, लेकिन ये भी जो है दक्षिणी प्रायद्वीप का अंग माना जाता है। गारो, खासी, जयंतिया जो कि मेघालय में यहाँ पे है, और ये दक्षिणी प्रायद्वीप का अंग मानी जाती है। तीनों पहाड़ियाँ गारो, खासी और जयंतिया, ठीक है। जो छोटा नागपुर का जो पठार है वो रांची का पठार है, और इसी पठार को भारत का रूर कहा जाता है। तो जहाँ से भारत का रूर किसी का है, जहाँ पे खनिज पदार्थ ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं उसे भारत का रूर कहा जाता है। और जो छोटा नागपुर का पठार है वह उसे भारत का रूर कहा जाता है। आगे चलते हैं। पश्चिमी घाट से उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सह्याद्री किसे कहा जाता है? जो पश्चिमी घाट है, इसको हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। सह्याद्री गलत हो सकता है, सह्याद्री के नाम से जाना जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया भारत का प्रायद्वीपीय पठार।